गायत्री महाविज्ञान पुस्तक में गुरुदेव लिखते हैं, गायत्री महात्म्य। गायत्री के इतने महान लाभों के मूल में क्या क्या कारण है जिसके कारण इतना सब आश्चर्य होता है। इसके बारे में पूर्ण जानकारी होना तो मनुष्य के लिए कठिन है, पर उन महान कारणों में से एक कारण यह भी है कि गायत्री के पीछे अनेक मनस्वी साधकों का जगमगाता हुआ साधना बल है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से लेकर आधुनिक काल तक समस्त ऋषि मुनियों ने, साधु महात्माओं ने, श्रेय मार्गियों ने गायत्री मंत्र का आश्रय लिया। इन सब के द्वारा जितना साधना जप अनुष्ठान गायत्री मंत्र का हुआ है, उतना किसी और का नहीं हुआ। अत्यंत उच्च कोटि की आत्माओं ने अपनी सर्वश्रेष्ठ भावनाओं को सर्वाधिक एकाग्रता और तन्मयता के साथ गायत्री में लगाया। कल्पांतरों से यह क्रम चलता आया है। इस प्रकार इस मंत्र के पीछे इतनी उच्च कोटि की आत्मविद्युत सम्मिश्रित हो गई है कि सूक्ष्म श्लोकों में उसका एक भारी पुंज जमा हो गया है। विज्ञान बताता है कि कोई शब्द या विचार कभी नष्ट नहीं होता। आज जो बातें कही जा रही है या सोची जा रही है, वे अपनी तरंगों के साथ आकाश में फैल जाएंगी और अनंत काल तक सृष्टि के अंतराल में किसी न किसी रूप में विद्यमान रहेगी। जो तरंगे विशेष बलवान होती है, वे तो विशेष रूप से प्रदीप्त रहती है। महाभारत के संस्मरण और तानसेन के गायन को सूक्ष्म आकाश में से पकड़कर रिकॉर्ड बना लेने के लिए वैज्ञानिक प्रयत्न कर रहे हैं। यदि वे सफल हुए तो प्राचीन काल की महत्वपूर्ण वार्ताओं का जो का त्यों हम कानों से सुन सकेंगे। तब भगवान कृष्ण के मुख से निकली गीता को जो का त्यों हम कानों से सुनना संभव हो जाएगा। सूक्ष्म शब्द और विचारों को सूक्ष्म से स्थूल करना भले ही अभी बहुत काल तक कठिन रहे, पर इतना निश्चित है कि उनका अस्तित्व नष्ट नहीं होता। अब तक असंख्यों महान व्यक्तियों द्वारा गायत्री के प्रति जिस श्रद्धा और साधना का उपयोग हुआ है, वह नष्ट नहीं हो गई है, परंतु सूक्ष्म जगत में उसका प्रबल अस्तित्व बना हुआ है। एक प्रकार के पदार्थों का एक स्थान पर सम्मिलन के सिद्धांत अनुसार उन सभी साधकों की श्रद्धाएं, साधनाएं, भावनाएं, तपश्चर्याएं एक स्थान पर एकत्रित होकर एक केवल चैतन्यता युक्त आध्यात्मिक विद्युत भंडार जमा हो गया है। जय गुरुदेव।